हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के इस प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे सारे, और आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों इसमें आपको आसान तरीका बताया जाएगा किस तरीके से आप कम समय में क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है एनालॉगी का। तो आपको पता है दोस्तों, एनालॉगी से क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन है 12, 16 समानुपात 18 है, यहाँ पर अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमें बतानी है कौन सी संख्या होगी, और यहाँ पर 24 अनुपात 64। तो इसमें हमें देखना होता है कि जिस तरीके से 12 का 16 से संबंध हो, 18 का उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या से संबंध होगा, और वही संबंध हमारा इससे होगा। तो कौन सा संबंध है इसमें हम देखेंगे। अब देखिए 12 से 16 बन रहा है, तो हम यहाँ पर सीधा क्या करेंगे, प्लस का 4 कर देंगे। तो हमें अभी कुछ नहीं पता है कि क्या हमें करना है, पर हमने यहाँ पर +4 करके देखा। अब देखिए 24 से 64 बन रहा है, तो 24 में +4 करेंगे तो 28 होगा, न कि यहाँ पर 64। तो यहाँ पर यानी ये तरीका हमारा नहीं लग सकता, क्योंकि एक ही तरीका हमारा दोनों में फॉलो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों में फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम दूसरा तरीका लगाएंगे। तो कौन सा दूसरा तरीका। अब देखिए यहाँ पर 12 और 16, तो हमने यहाँ पर देखा 16 हमारा क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है। 16 हमारा देखिए दोस्तों, तो ये हमारा 4 का स्क्वायर संख्या है। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पर 64, तो ये हमारा 8 का स्क्वायर संख्या होता है। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हम कैसे लाएंगे 4, ताकि हम 4 का स्क्वायर करके 16 बनाए। तो हमने 12 के बटे 3 कर दिया। क्या कर दिया, 12 के बटे 3, यानी 12 को 3 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए यही तरीका हमारा अगले में भी होना चाहिए। तो देखिए 24 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 बनेगा। 12 में 3 से डिवाइड किया, 4 बना, तो 4 का हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारा 16 बन गया। उसी तरीके से 24 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 8 24, 8 बार में डिवाइड होगा, यानी 8 बार में कटेगा, और 8 का हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये 8 8 64 हो गया। अब यही तरीका हम इसमें भी करेंगे, तो बटे 3 करेंगे तो 3 छक 18, यानी 6 बार में डिवाइड होगा, और 6 का इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 6 छके 36, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा 36 वाला, वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 36 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें अप्रोच लगाना था, या किस तरीके से क्वेश्चंस को सोचना था। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। तो इसमें भी देखिए, जहाँ भी आपको समानुपात और अनुपात का यहाँ पर चिन्ह दिखे, यानी आपको एक दूसरे से समानता देखकर अगला यहाँ पर बताना होता है। जैसे देखिए ये दोनों अनुपात में है, तो इन दोनों का संबंध एक दूसरे से है। अब उसी तरीके से इसका संबंध हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा उससे होगा, जो कि ऑप्शंस में हमें देखना होता है। तो इसका हम संबंध देखेंगे कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जी और यहाँ पर GREATLY और यहाँ पे ERAYLT, यानी दोस्तों अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये सारे जो लेटर यहाँ पर लिखे हैं वही लेटर इसमें भी लिखे हैं। तो जब भी आपको वही लेटर मिले तो आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वही लेटर को केवल क्रम बदल के रखा गया है। तो कौन सा क्रम इसमें लगा हुआ है देखते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर देखिए तो GRE, अब देखिए GRE को ERG लिख दिया गया है, यानी ये जो 3 शब्द हैं उसको उल्टा कर दिया गया है। जैसे GRE है तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ERG, यानी उल्टा कर दिया गया है। अब उसी तरीके से देखें A, तो A को हमारे बीच में वहीं रखा गया है, और TLY देखें तो देखिए लास्ट से YLT, यानी लास्ट से रखा गया है। यहाँ पर Y को पहले कर दिया, इसके बाद L, इसके बाद T, यानी 3 अक्षर को उलट कर रखा गया, यानी पलट दिया गया है। और यहाँ पर ये जो हमारा बीच का अक्षर है उसको वैसे ही रखा गया है। तो हम 3 अक्षर को क्या करेंगे, पलट कर रख देंगे, और बीच वाले अक्षर को वैसे ही रखेंगे। देखिए TRO है तो इसको हम लिख देंगे ORT, और बीच वाला अक्षर हमारा U है तो U को हम वैसे ही रख देंगे। अब देखिए BLE है तो इसको ELB, इस तरीके से हम रख देंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ORT। तो देखिए ORT इसमें मिल रहा है और ORT इसमें भी मिल रहा है। अब देखिए UEL, तो UEL, तो UE, देखिए UE यहाँ पर B हो जा रहा है, लास्ट में L है, जबकि UEL लास्ट में हमारा B, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर A, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आप प्लस देखते हैं।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न, तो देखिए यहाँ भी अनुपात आपको दिख रहा है, यानी एक दूसरे का संबंध इसमें भी हमें देखना है। तो कैसे, देखिए मुर्गी और दड़बा, तो ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए कि मुर्गी जो रहने का स्थान होता है, यानी मुर्गी किस में रखती जाती है, तो किस में रहती है, दड़बे में। मुर्गी को दड़बे में रखा जाता है। उसी प्रकार देखिए हाथी कहाँ रहती है, हाथी पत्तियाँ, नहीं ये नहीं बन रहा है दोस्तों। घोड़ा खेत में रहते, नहीं। मधुमक्खी छत्ता, तो ये एक ही ऑप्शन हमारा दोस्तों यहाँ बन रहा है, मधुमक्खी कहाँ रहती है, छत्ते में रहती हैं। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा, मुर्गी दड़बे में रहती है और मधुमक्खी छत्ते में, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है जो कि लेटर सीरीज से है। तो ये सारे नंबर, ये सारे लेटर एक सीरीज में चल रहे होते हैं और उसी सीरीज के हिसाब से हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा वही बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सीरीज लग रहा है। अब देखिए हम यहाँ पर जे, तो जे से के हो रहा है, यानी +1 हो गया इसमें। अब के से दोस्तों यल हो गया, यानी इसमें भी +1 हो गया। कैसे यहाँ पर +1 हो रहा है, क्योंकि देखिए के का हमारा जो स्थान यानी प्लेस वैल्यू, तो आपको याद होना चाहिए जैसे ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है, डी 4 पर, इस तरीके से के 11वें नंबर पर होता है और एल 12वें पर होता है। तो 11 से 12 पर जाने के लिए +1 होगा, तो यहाँ पर देखिए +1 होगा। उसी प्रकार जे 10 पर होता है, 10 पर होता है और के 11 पर, तो 10 से 11 पर जाने के लिए इसमें भी +1। तो उसी तरीके से देखिए यल के बाद भी यहाँ पर दोनों में +1 हुआ, यानी अगला भी संख्या हमारा +1 बनेगा। तो यल 12 पर होता है, 12 में +1 करेंगे 13, 13 पर आएगा हमारा दोस्तों यम। तो यानी हमें पता चल गया कि पहला अक्षर हमारा यम होगा। तो यम देखेंगे किस में किस में है, तो देखिए एक ऑप्शन में यम नहीं है, तो ये आपका कट गया, बाकी 3 में यम है। अब देखिए +1 हुआ था, यम बना, तो यम से +1 करेंगे तो यहाँ पर यन बन जाएगा, यानी ये श्रृंखला हो गया। अब दूसरा अगर लेटर देखें तो देखिए ए से दोस्तों यहाँ पर ई हो रहा है, यानी कितना हो गया, ए से ई जाने के लिए यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए ए से हमें ई पर जाना है, तो इसमें ए से ई जाने के लिए +4 करना पड़ेगा, क्योंकि ए 1 पर होता है, ई 5 पर होता है। तो 1 में जब 4 जोड़ेंगे तब जाकर 5 बनेगा। तो इस तरीके से अब देखिए ई से यहाँ पर आई पर जाने के लिए, तो आई हमारा 9 पर होता है, तो यहाँ पर ई से आई पर जाने के लिए 5, 4, 9, यानी इसमें भी +4 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आई से यहाँ पर जाने के लिए हम इसमें +4 करेंगे, तो आई कितने पर होता है, 9 पर होता है, तो 9 में +4 करेंगे तो 9 4 13। अब 13 पर हमारा आना चाहिए यम, तो ऑप्शन चेक करेंगे तो किसी भी ऑप्शन में यम नहीं है, किसी भी ऑप्शन में यम नहीं है। और अगर हम यहाँ पर 13 में उसके बाद अगली श्रृंखला देखें, यानी यहाँ पर यू के हिसाब से, तो 13 में +4 करेंगे तो 17 आएगा, 17 पर आता है क्यों, लेकिन यहाँ पर लिखा है यू, तो ये कौन सा तरीका हो सकता है दोस्तों, यानी यहाँ पर ये तरीका नहीं लग सकता। तो कौन सा तरीका इसमें हम लगा सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए आपको एक चीज़ इसमें बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि देखिए ये हमारा जो सीरीज है ए ई आई और यहाँ पर कोई अक्षर होगा उसके बाद यू है, तो ए ई आई और यहाँ पर कोई अक्षर होगा उसके बाद यू है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि ये सारे हमारे जो लिखे ये वॉवेल हैं, यानी दोस्तों स्वर हैं। देखिए ए ई आई और एक और आपका स्वर होता है ओ यू। तो इस तरीके से आपके 4 स्वर होते हैं, यानी 4 वॉवेल होते हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। ए भी आपको सीरीज में देकर पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए ए ई आई ओ यू, तो इस तरीके से अब देखिए ए ई आई, यानी यहाँ पर जो हमारा बीच में अक्षर होगा ओ होगा ओ, यहाँ पर आपका वो नहीं भरा गया है और उसी को भरना है, ये आपका वॉवेल था। तो इस तरीके से इसे भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आ गया आपका वो, तो अब ऑप्शन चेक करेंगे तो एक ही ऑप्शन आपका है यहाँ पर MOJ। तो हम लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। तो M देखिए, M में +2 हुआ 12 हो गया, 12 में M में -1 हुआ, तो यहाँ पर 12 हो गया, 12 में -1 हुआ, K हो गया, तो K में -1 होगा, J होगा, और J में -1 होगा तो I होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया J। तो एक ही ऑप्शन सी। तो इसमें आपको जो ध्यान रखना था वह यह रखना था कि आपको वॉवेल वह याद होने चाहिए कि ए ई आई ओ यू ये हमारे वॉवेल होते हैं और इन्हीं का इसमें क्रम रखा गया था। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा और आपने इसे याद किया होगा कि वॉवेल क्या होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि FIM
और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और x। तो इसमें भी आपको देखना है कि कौन सी सीरीज चल रही है और उसी के हिसाब से बताना है। तो देखिए f से यहाँ पर i हो गया, तो f हमारा होता है 6 पर, i होता है हमारा 9 पर। तो 6 में कितना प्लस का 3 कर दिए। अब देखिए i हमारा 9 पर होता है, m 13 पर, तो 9 4 13 यानी प्लस का 4 कर दिए। तो अगली सीरीज में हमारी +5 होनी चाहिए, क्योंकि +3 +4, तो इसमें क्या होगा +5। तो 13 और +5 करेंगे तो 18 बनेगा। तो +5 करेंगे तो यहाँ पर 18 बनेगा, और 18 पर होता है हमारा r। अब यानी +5 के हिसाब से +6 होना चाहिए आगे। तो r में जब हम 6 को प्लस करेंगे तो ये हमारा बनेगा 24, r होता है 18 पर, +6 करेंगे बनेगा 24, और 24 पर हमारा होता है x। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी क्या हमने भरा, r को भरा। तो r हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में अप्रोच लगानी है। तो उम्मीद है ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से हमें सोचना था और किस तरीके से सॉल्व करना होता। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।